प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद आज की शाम के लिए। तेरी अपार कृपा है हमारे ऊपर पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी टू यू लॉर्ड जीसस, ऑल द ग्लोरी। सारा आदर और महिमा आज की शाम में पिता परमेश्वर हम तुझे देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद तेरी असीम कृपा के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, ऑल द ग्लोरी गिव्स टू यू मास्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम का जो परमेश्वर का वचन है हमारा, दैट इज वीक ग्रेस इन वीकनेस, निर्बलता में परमेश्वर का अनुग्रह। लेट अस सी व्हाट डज द वर्ड ऑफ गॉड से अबाउट ग्रेस व्हेन वी आर वीक। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, उस समय के लिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। द बाइबल सेज लाइक दिस, 2 Corinthians chapter 12 verse 9। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत ऐसा कहती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। गॉड्स अबंडेंस पावर वर्क व्हेन वी आर वीक, एंड इन आवर वीकनेस we receive God's grace। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें उस समय मिलता है when we are weak, जब हम कमजोर हैं, जब कोई चीज हमें दबा रही है, कोई बीमारी हमें दबा रही है, कोई बुराई हमें दबा रही है, कोई पाप हमें दबा रहा है, कोई दुश्मन हमें दबा रहा है, कोई ललकार रहा है। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है। और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह उस समय जब हम निर्बल होते हैं, इट वर्क्स, ये कार्य करती है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे लिए, हमारी कमजोरी के समय का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि जब हम कमजोर हैं, जब हम टूटे हुए हैं, जब हम ठुकराए हुआ महसूस कर रहे हैं, जब त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं, जब अकेलापन महसूस कर रहे हैं, गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह। द बाइबल सेज इन एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 33, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33वीं आयत में बाइबल कहती है, परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण प्रेरित यीशु के जी उठने की गवाही देते हैं। When we receive the grace of God, we can give the testimony of Lord's work. So, if we want to give the testimony, we should receive God's grace. Testimony is created in our weak time, which makes us strong, and we become strong by God's grace. मैंने बहुत सारे धनवान लोगों को देखा, मैंने बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को देखा, उनकी कोई भी चीज, उनकी कोई भी संपदा, उनका व्यापार, उनका परिवार, उनकी कमजोरी के समय में कुछ नहीं कर सका। बट व्हेन दे आस्क्ड फॉर गॉड्स ग्रेस, जब परमेश्वर के अनुग्रह की मांग उन्होंने करी, जब कहा कि प्रभु अब अपना अनुग्रह दे, वी आर फेल्ड, हम हर तरीके से हार चुके,
हमारा पैसा हार चुका है, हमारे सोर्सेस हार चुके हैं। वी आर आस्किंग फॉर द ग्रेस। हमें अनुग्रह चाहिए तेरा। गॉड विल प्रोवाइड ग्रेस। ही प्रोवाइड्स ग्रेस। वो अनुग्रह देता है। द बाइबल सेज, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरे इतिहास में लिखा हुआ है, तुम्हारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे कभी ना मोड़ेगा। यदि तुम परमेश्वर की ओर फिरोगे, यदि तुम परमेश्वर की ओर फिरोगे, वो अपना मुंह कभी तुमसे नहीं मोड़ेगा। गॉड वॉन्ट टू प्रोवाइड यू द ग्रेस। मुझे एक व्यक्ति की बात मालूम है। ही वॉज वेरी एरोगेंट, ही वॉज फुल ऑफ प्राइड, घमंड से भरा हुआ, बहुत ही ढीठ, बहुत पैसे से संपन्न, सोर्सफुल व्यक्ति, कभी किसी की नहीं सुनता था। अ डे केम, एक ऐसा दिन आया, when he was suffering from लंग्स कैंसर। दुनिया के कई देशों में वो दिखाने के लिए गया, बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन। वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। वो बहुत सारे देशों में गया, सब जगह उसको लोगों ने मना कर दिया। वन डे ही गॉट माई नंबर फ्रॉम समवेयर। उसको मेरा नंबर कहीं से मिला। उसने कहा, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं। आई हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। कई बार हमारी जिंदगी में ये जो रिजेक्शन है, ये बहुत दर्दनाक होता है। डॉक्टर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, समाज के लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। नो होप नाउ, नो होप, देयर इज नो होप। When there is no hope in your life, ask for God's grace. Bible says, He will not let you down. जब कोई आशा ना रह जाए, परमेश्वर की तरफ निहारो, उससे अनुग्रह की बात करो। The Bible says, Romans chapter 6 verse 14, रोमन्स की पत्री 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत ऐसा कहती है, जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं आते, पाप की व्यवस्था हमारे ऊपर कार्य करती रहती है। He said, जब वो व्यक्ति मुझसे मिला, क्या लेगा, पैसा कमाने के चक्कर में, शोहरत बढ़ाने के चक्कर में मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मुझे नहीं करना चाहते। बट आई वॉन्ट टू लिव। मैं रहना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। डॉक्टर्स कहते हैं अब बचना मुश्किल है, बट आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव। ही वॉज क्राइंग विथ टीयर्स, आंसुओं से रो रहा था। आई टोल्ड आई एम ऑल्सो अ मल्टी ऑर्गन पेशेंट, मल्टी ऑर्गन फेलियर। मैं भी एक मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट हूं। आपके सिर्फ लंग्स खराब हुए हैं, मेरे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन खराब हैं, उसमें दिल सबसे ज्यादा खराब है। बट इफ यू विल आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस, यू विल लिव। मैंने पूछा, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते 1-2 महीने और रह पाओगे। वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं विदेशों में जाकर के आया हूं, एक्सपर्ट से मिलकर आया हूं, मैंने लाखों रुपया खर्च किया है, यात्राओं पर लाखों रुपया खर्च किया है। गॉड कैन डू एनीथिंग फॉर यू, गॉड्स ग्रेस कैन डू एनीथिंग फॉर यू। इन अवर वीकनेस गॉड्स ग्रेस कैन चेंज अवर सिनेरियो। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी कमजोरी में
सब कुछ बदल सकता है। यू शुड रिपेंट माई डियर, यू शुड रिपेंट आई सेड। तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। यह बात उसको अच्छी नहीं लगी, वो गुस्सा होकर वापस चला गया। बट नेक्स्ट डे उसकी पत्नी उसके साथ आई, कहने लगी आकर के इन्होंने मुझे सब कुछ बताया। ही वॉज फुल ऑफ एंगर, गुस्से से भर के लौटे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? ही टोल्ड मी एवरीथिंग, कंप्लीट स्टोरी ही नरेटेड टू मी। कल आपसे जो कुछ बात हुई थी वो सब कुछ बताया। मैंने कहा मैंने सिर्फ इतना कहा था पश्चाताप करो, रिपेंट बिफोर लॉर्ड, रिपेंट बिफोर लॉर्ड। इफ यू आर वीक, रिपेंट बिफोर लॉर्ड। If you are sick, repent before Lord. If you are lacking something, repent before Lord. If you are not getting what you deserve, repent before Lord. पश्चाताप करके तो देखिए, God's grace will surround you. He will send His angels of grace from the heaven. वो उन स्वर्गदूतों को भेज देगा जो अनुग्रह लेकर के आते हैं। अनुग्रह देने वाले स्वर्गदूत, सलोने वचन बोलने वाले स्वर्गदूत। His mercy will work, His grace will work. ब्रदर, मैं चाहती हूं कि मेरे पति सही हो जाए। मैंने कहा आपकी रिपेंटेंस से कुछ नहीं होगा, आपके आंसुओं से नहीं। योर हस्बैंड शुड रिपेंट, आपके पति को पश्चाताप करना चाहिए। आई एम अ मैन ऑफ गॉड, मैं तो प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं, प्रभु का सबसे छोटा सेवक हूं। मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, बट ही शुड ऑल्सो आस्क गॉड फॉर मर्सी, फॉर फॉरगिवनेस, फॉर हिज ग्रेस एंड फॉर द हीलिंग। He cried and he cried a lot. वो रोया और बहुत रोया। सेम नाइट, उसी रात्रि में उसके जीवन में एक काम हुआ। वो कहने लगा कि रात में मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा मेरी छाती के ऊपर कोई अपने हाथों को फेर रहा है। बहुत देर तक मैं आंखें बंद करके ये सोचता रहा कि ये कौन हो सकता है। मैं महसूस कर रहा था कि ये हाथ मेरी पत्नी का नहीं है, तो कौन है जो मेरी छाती के ऊपर अपने हाथों को फेर रहा है। और जैसे जैसे वो हाथ मेरी छाती पर फेरा जा रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जो सांस लेने की अवस्था थी उसमें सुधार आता जा रहा है। मैंने धीमे से आंखें खोली। देयर वॉज वन वाइट एंजल, वहां पे एक सफेद स्वर्गदूत खड़ा हुआ था। उसने कहा यीशु ने मुझको भेजा है। When you repent before God, the grace angel of God will come and touch you. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, जाओ और जाकर के सेवा करो। They come and bless you. वो आते हैं और तुम्हें आशीष देते हैं। जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन नहीं आते, हम पाप की व्यवस्था हमारे ऊपर कार्य करती रहती है। इस घटना के करीब 10-12 साल तक वो मेरे साथ संबंध में रहे। He died not in the chest cancer, उस चेस्ट कैंसर में नहीं, लेकिन 72 वर्ष की उम्र में
एक नेचुरल डेथ मरे, नॉट बिकॉज ऑफ सिकनेस। लगभग 72 साल के वो हो गए। गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, इट कैन चेंज योर सिचुएशन, इट कैन चेंज सिनेरियो ऑफ योर लाइफ। बट टू रिसीव दैट ग्रेस, उस अनुग्रह को पाने के लिए जरूरी यह है, उस कमजोरी के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए रिपेंट बिफोर लॉर्ड। चेस्ट कैंसर के आखिरी स्टेज पर दुनिया के कई देशों में मशहूर डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जब वो वापस आ गए, जस्ट वन प्रेयर, जस्ट वन टच, ही वॉज हील्ड। 12 साल वो जीवित रहे। गॉड कैन इंक्रीज योर लाइफ। परमेश्वर तुम्हारी जीवन को बढ़ाना चाहता है। गॉड वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे जीवन को संभालना चाहता है। पाप की व्यवस्था को अपने जीवन से हटाने की जरूरत है। हर वक्त कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की कमियां निकालना, रौब झाड़ना, दबाव डालना, इस व्यवस्था को अपने जीवन से निकालने की जरूरत है। प्राइड एंड प्राउड एटीट्यूड, घमंड से भरा हुआ हमारा एटीट्यूड, इसको दूर करने की जरूरत है। पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आओ। विद रिपेंटेंस कम टू गॉड। झुक करके परमेश्वर के पास आओ। जेम्स 4:6 सेज, याकूब की पत्री 4 अध्याय 6 आयत कहती है, ही गिव्स मोर ग्रेस एंड मोर ग्रेस। वो हमें अधिक अनुग्रह देना चाहता है और अधिक अनुग्रह देना चाहता है। सेंट पॉल हैज बिकम वेरी वीक। 2 Corinthians chapter 10 verse 10 says, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 10वीं आयत कहती है, संत पौलुस बहुत निर्बल, कमजोर और बोलने में धीमे हो चुके थे। कई बार उन्होंने प्रार्थना करी। He prayed so many times. But in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, he says, God told me, परमेश्वर ने मुझसे कहा, Paul my love, Paul my son, my grace is sufficient for thee. मेरे बेटे पॉल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you. क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। My power, God is saying to Paul, my power is proven in your weakness. जो मेरी सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ, सेंट पॉल से परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। माई सन पॉल, माई ग्रेस और माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आज की शाम जो लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, टूटा हुआ समझ रहे हैं, परेशान है किसी बात को लेकर के, आपके लिए वायदा है परमेश्वर का, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू।
मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। There are so many verses about God's grace in the Bible. Bible is full of God's grace. 1 Peter chapter 5 verse 10, Ephesians chapter 2 verse 15, Ephesians chapter 2 verse 4, Psalm 103 verse 8, Isaiah chapter 30 verse 18। ये सारी परमेश्वर के वचन परमेश्वर के अनुग्रह के भी लिए बात करते हैं। बट द वर्ड्स ऑफ बाइबल, परमेश्वर का वो वचन विच ऑलवेज टच माई हार्ट, जो मेरे दिल को छूता है और हमेशा छूता रहा है, वो इस प्रकार है। जॉन 1:16, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हमें प्राप्त हुआ अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, grace upon grace. First time when he gave grace, he was not satisfied. He again gave the grace. Now he is satisfied. I have given something extra. I have given him something extra. Every time He is giving me grace upon grace. मुझे बहुत समय पहले मर जाना चाहिए था, but every time He is giving me grace upon grace. So many priests who love me, कितने प्रभु के सेवक, प्रभु के संत मुझसे कहते हैं, you are a living miracle on this earth. I don't know, but I know one thing. I always receive grace upon grace. परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह पर अनुग्रह दिया है। God also wants to give you grace upon grace. जीवन की समस्या कितनी भी खतरनाक है, परिस्थिति कितनी भी खराब हो चुकी है, इस व्यक्ति का दोनों लंग्स बेकार हो चुके थे, बट गॉड गेव हिम ग्रेस अपॉन ग्रेस फॉर 12 years विदाउट एनी मेडिकेशन। हालेलुया। बिना किसी दवा के विदेशों में लाखों रुपया खर्च करने के बाद, just one touch, when he cried, when tears came out from his eyes, husband and wife मेरे छोटे से घर में जमीन पर बैठे हुए रो रहे थे, बिलख रहे थे। 12 years, 12 साल, he lived 12 years, 12 साल वो जीवित रहा, and God took him into the heaven, और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में बुला लिया। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का ग्रेस है। रोमन चैप्टर 5 वर्स 8 से, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत कहती है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। When we were sinners, Jesus died for us because God loves us, because what God wants to fill us with His grace.
बिकॉज गॉड डजंट वांट टू लीव अस इन आवर वीकनेस, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारी कमजोरियों में छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर हमारे अकेलेपन में हमको छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर हमको तड़पते हुए देखना नहीं चाहते। परमेश्वर हमको ज्यादा दिन पाप में रहना नहीं चाहते। He died for us. वो हमारे लिए मर गए। The Bible says like this. बाइबल इस तरह से कहती है, Ephesians chapter 4 verse 7, हर एक को मसीह के दान के परमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। जैसा यीशु मसीह हमको देखता है, उसी प्रकार से वो हम पर अनुग्रह करता है। रोमन चैप्टर 5 वर्स 21 says, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 21वीं आयत कहती है, पाप ने मृत्यु को फैलाया और राज्य किया है। पाप हमेशा मृत्यु फैलाता है, बट गॉड्स ग्रेस ऑलवेज गिव लाइफ। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा दान देता है, जीवन का दान देता है। गॉड्स ग्रेस गिव अस द लाइट, गिफ्ट ऑफ लाइट। परमेश्वर का अनुग्रह हमें दान देता है, ज्योति का दान देता है। गॉड्स ग्रेस गिव अस गिफ्ट ऑफ जॉय इन अवर टीयर्स, ही वाइप्स अवर टीयर्स। परमेश्वर का अनुग्रह हमें दान देता है, हमें आनंद का दान देता है और हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देता है। इन दिस इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आज की शाम में मेरे दोस्तों, वो आपको अनुग्रह का दान देना चाहता है। इन योर वीकनेस, निर्बलता के अंदर परमेश्वर की सामर्थ का दान, निर्बलता के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह का दान, हारे हुए जीवन के अंदर विजय होने का दान परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा देना चाहता है। आर यू रेडी टू रिसीव गॉड्स ग्रेस? क्या आप तैयार हैं? 2 Corinthians chapter 12 verse 10, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वीं आयत कहती है, निर्बलता, निंदा, दरिद्रता, उपद्रव, संकट, इन ऑल माई वीकनेस ग्रेस इज माई स्ट्रेंथ। सेंट पॉल सेज लाइक दिस, मैं निर्बल हूं, मैं निंदित हूं, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं बचा, जाड़े में मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे बोलने का सुर भी ढीला हो चुका है, बोलने में मुझे तकलीफ होने लगी है, मेरे शरीर की पीड़ाएं मुझे बोलने के लिए परेशान करने लगी है। बट इन गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह के भीतर, आई फील माई सेल्फ विक्टोरियस, मैं अपने आप को जयवंत समझता हूं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जाता हूं। गॉड वॉन्ट टू फिल यू विद हिज ग्रेस। परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरना चाहता है। द बाइबल सेज, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 4, यूहन्ना का रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 4वीं आयत, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, he had life. I am going to pray for you so that you can have life, a life of abundance, एक बहुत आयत का जीवन, a life of joy, एक आनंद का जीवन,
अ लाइफ फुल ऑफ लाइट, एक ज्योति से भरा हुआ जीवन। गॉड्स मर्सी, अ लाइफ ऑफ गॉड्स मर्सी, परमेश्वर की करुणा से भरा हुआ जीवन। अ लाइफ विद गॉड्स टच, एक ऐसा जीवन जिसको परमेश्वर ने छुआ हुआ हो। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। शरीर का कोई अंग सही काम नहीं करता, परिवार में कोई व्यक्ति सही तरीके से नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। द बाइबल सेज माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए जिन लोगों को तेरे अनुग्रह की जरूरत है। पिता परमेश्वर, जिनको अपने पापों से क्षमा की जरूरत है, सबसे पहले पाप क्षमा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्रे फॉर। सबसे पहले रिपेंटेंस, 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 पापों से पश्चाताप, पापों से पश्चाताप, जानबूझ करके किए गए पाप और अनजाने में किए गए पाप, हर प्रकार के पाप से पश्चाताप, किसी के द्वारा उस्काने से किए गए पाप, किसी के दिल को तोड़ने का पाप, किसी के मन को तोड़ने का पाप, किसी को चुड़ाने का पाप, किसी को नुकसान करने का पाप, अपने अहंकार का पाप, अपने घमंड का पाप, कोई भी पाप यदि हमने किया है, पश्चाताप करें, याद करें, सोचे, वक्त दे और पश्चाताप करें। एज यू विल रिपेंट, जैसे जैसे पश्चाताप करेंगे, द लॉर्ड्स ग्रेस विल रैप यू अराउंड, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा। यू विल बी द पर्सन, तुम वो व्यक्ति होगे जो इस बात की गवाही दोगे, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। एज सेंट पॉल सेड, जैसा संत पौलुस ने कहा, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। मेरी कमजोरी में, मेरी बीमारी में, मेरे निंदा के समय, मेरी निर्धनता के समय, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। जो आशीषें रुकी हुई हैं वो सब कुछ देना चाहता है। ही इज नॉट हैप्पी इन स्टॉपिंग ग्रेस फॉर यू। परमेश्वर कभी खुश नहीं होता कि वो तुम्हारे हिस्से का अनुग्रह रोक रखे। He rejoices when he opens the channel of grace for you. वो इस बात में आनंदित होता है कि उसने अपने अनुग्रह का चैनल तुम्हारे लिए खोल दिया है। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। प्रभु लकवे के पेशेंट को आशीष दे रहा है, पैरालिसिस के पेशेंट्स को प्रभु आशीष दे रहा है, प्रभु थायराइड्स के पेशेंट को आशीष दे रहा है, छाती रोग के विषय में परमेश्वर आशीष दे रहा है, फेफड़ों के इन्फेक्शन पे परमेश्वर आशीष दे रहा है, गुर्दा रोग, यूरिन इन्फेक्शन में परमेश्वर आपको आशीष दे रहा, अपना अनुग्रह कर रहा है। रिसीव योर ग्रेस फ्रॉम गॉड। अभी परमेश्वर के उस दुर्लभ अनुग्रह को प्राप्त करिए। हड्डियों की सूजन में परमेश्वर आशीष दे रहा है, मस्कुलर पेन्स में परमेश्वर आशीष दे रहा है, नसों के खिंचाव और दर्द में परमेश्वर आपको छू रहा है, नाभि के नीचे दर्द, बेली बटन के नीचे का दर्द, यीशु मसीह आपको छू रहा है।
प्रभु आपको आशीष दे रहा है। थैंक यू जीसस। आधे सिर का दर्द पीछे साइड में, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आज ही आपको आशीष दे रहा है। यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 यह हमारा वो नंबर है जिस पर आप हमको कॉल करते हैं प्रार्थना कराने के लिए। यही वो नंबर है जिसके द्वारा आप हमें दान भेजते हैं, ऐसे 40 बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, हम और आप मिलकर के उनकी देखभाल कर सकते हैं। बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके नए बैग्स, बुक्स, कॉपीज, सेट्स, सब कुछ लेने के लिए प्रभु यदि आपके मन से बातचीत करता है, जरूर इस विषय पे सोचिएगा। इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए यदि आपको आशीष मिलती है, जरूर सोचें। अगर आप दान दे सकते हैं, सक्षम हैं, थोड़ा सा भी कुछ देने के लिए, तो जरूर दीजिए। नहीं दे सकते, आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत प्रार्थना करिए सेवकाई को बढ़ने के लिए, हमारे लिए। प्रभु आपको आशीष दे। 9997730585 हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करके जवाब जरूर देते हैं। गॉड ब्लेस यू। हमारा यूट्यूब चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्री जरूर खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल को और हमारे व्हाट्सएप के मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुश रहिए। कल शाम को 4:30 बजे मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं। 10 से 12 बार मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। वी लव यू।